नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम कार बायर हो, इनफैक्ट अगर आप सेकंड टाइम भी कार बायर हो तो भी इस वीडियो को जरूर देखो। मैं आपको ना इसमें कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ, हिडन फीचर्स या हिडन सीक्रेट्स जो लाइक फर्स्ट टाइम कार बायर को तो 100% ही नहीं पता होता है, जिनके पास कभी कार नहीं थी, कि भाई इतने सारे खर्चे भी आप कार के साथ आपको मिल जाता है। मतलब कार तो ले ही रहो, साथ में इतने सारे खर्चे भी आपको उठाने पड़ते हैं कार के साथ। तो देखो, मेरा इस वीडियो बनाने का मोटिव ये है ना कि जब भी आप कार खरीदने जाओ तो भाई आप ट्राई करो कि बजट तो छोड़ दो, बजट के अंदर में ही कार खरीदो। मतलब अगर आपका 10 लाख का कार ले रहे हो तो 9 लाख की कार ले लो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम क्या करते हैं, दूसरों को दिखाने के चक्कर में ना लाइक भाई 10 लाख की गाड़ी लेने जाते हैं। मैं 100% यहाँ पे बता सकता हूँ कि आपने प्लान किया होगा 10 लाख, जब आप सर्च करने जाते हो ना तो आप पहुँचते हो 11 लाख 12 लाख पे। आप नीचे कभी नहीं आते हो कि हाँ 10 आपका बजट था एंड 8 पे पहुँच जाए। लेकिन मेरे हिसाब से ना भाई, अगर 10 आपका बजट है तो 9 के अंदर ही गाड़ी लो। क्यों? अब मैं आपको यहाँ रीजन बताऊँ। देखो, वैसे आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी खरीद सकते हो, बट आप एक मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से सोच रहे हो कि आप ऐसे सोच रहे हो कि आपके पास कार भी होना चाहिए एंड आपके पास पैसे भी होने चाहिए। तो उस हिसाब से थोड़ा सा टेक्निकली सोच के लो कि भाई कार के साथ क्या क्या खर्चे आ रहे हैं, वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसको दो चीज़ में बाइफरकेट करता हूँ कि आप कार किस पर्पस से ले रहे हो। एग्जाम्पल, अगर आप कार डेली ऑफिस आपको जाना है, फॉर एग्जाम्पल मैं डेली ऑफिस जाता हूँ तो कार का पर्पस यूज़ हो रहा है, ठीक है, कार रखी रखी सड़ नहीं रही है या फिर चलो बहुत कम चल रहा है। बट अगर आप फैमिली आउटिंग के लिए कार ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग कैब्स ऑफिस जाते हैं, देन कार आप कब निकालते हो? सैटरडे संडे मैक्सिमम। महीने में कितना चल जाएगा भाई? बहुत से बहुत 500-1000 किलोमीटर चलता है महीने के अंदर। मैंने बहुत सारी, इनफैक्ट बहुत सारी कार मेरे। आपको ऑफिस जाना है फिर तो आपका कार का पर्पस अच्छा होता है कि चलो आपने पैसे लगाए तो आपको कुछ रिटर्न मिल रहा है क्योंकि आप लॉन्ग टाइम यूज़ करोगे। बट अगर आप घर के लिए ले रहे हो फिर तो आपका कार मतलब एक कार तो पहले से ही कंप्लीट डिप्रिसिएटिंग एसेट है, लेकिन वो उसका डबल डिप्रिसिएटिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो हफ्ते में 7 दिन में वो रखी रह जाती है, ठीक है। अब देखो, कार के साथ एक्स्ट्रा क्या क्या खर्चा आपको मिल जाता है। आप घर के लिए ले रहे हो या ऑफिस के लिए ले रहे हो, ये सारे खर्चे आपको उठाने ही पड़ेंगे। सबसे पहला फ्यूल, ठीक है। अब आप सीएनजी लो, पेट्रोल लो या डीजल लो, आपको फ्यूल तो अपना ही डलवाना पड़ेगा। सबको पता है कि भाई अरे गाड़ी लेंगे तो पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, क्या बात कर रहा है तू, राइट। लेकिन नेक्स्ट थिंग क्या आता है, वो है इंश्योरेंस। आपने 10 लाख की कार ली ना भाई, सब साल के 30,000 रुपये आपको इंश्योरेंस में लगाना पड़ेंगे अपने कार के लिए। 30,000 रुपये मात्र। तो अगर महीने का 2,000 तो आप अलग से साइड कर लो। ईएमआई, पेट्रोल के अलावा इंश्योरेंस आ गया, वो भी आपको देना पड़ेगा। ईयर लास्ट में ही देना पड़ेगा, लेकिन आपको इंश्योरेंस देना पड़ेगा साल का 30,000, अगर 10 लाख आपकी कार की वैल्यू है तो, ठीक है। तो ये भी आपका ही खर्चा है, इसको भूलना नहीं है, क्योंकि कार लेने टाइम में हमें सब कुछ उतना समझ में नहीं आता। नेक्स्ट खर्चा जो है, अगर आप ड्राइव कर रहे हो, आप जानते हो कि हम कितने हाईटेक हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी कितना हाईटेक हो गया है। आप कहीं भी जा रहे हो, नो एंट्री में जा रहे हो, ओवर स्पीडिंग कर रहे हो, आपका चालान कट के आ जाएगा। एंड भाई साहब, जो चालान है ना, वो बहुत ही अच्छा खासा आज के टाइम में चालान आता है। मतलब 2,000 चालान तो ऐसे ही आ जाता है, ठीक है। तो आपको माइंड में सेट रखना पड़ेगा कि साल के 5,000 तो आपको कहीं ना कहीं पुलिस वाले को देने हैं। यू आर लकी इनफ अगर आप नहीं देते हो तो। लेकिन साल के 4-5 हज़ार रुपये ना कहीं, कभी नो पार्क में चालान कट गया, कहीं भी कुछ कट गया, कभी कुछ कट गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है अभी के टाइम में। बहुत लोग मे भी इससे डिसएग्री करेंगे, लेकिन कंसर्न है। जिनका चालान कटता है उनको भी पता होता है भाई कि साल का 4,000 या 5,000 चालान बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो ये एक बड़ा इशू है जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हम चलो ठीक है, चालान कटेगा, दे देंगे। तो कार के साथ ये भी एक खर्चा है जो आपको नहीं समझ में आता है लेने टाइम में। नेक्स्ट जो खर्चा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गाड़ी ले रहे हो, आप गाड़ी लोगे, कहीं ना कहीं जाओगे, अब जहां भी जाओगे सबसे बड़ी टेंशन पता है क्या है? वो है पार्किंग का टेंशन। भाई कार पार्किंग एक बहुत ही बड़ा टेंशन है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ही कार है, मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं सेफ पार्किंग सोचता हूँ। मतलब 30 रुपये 40 रुपये लग जाए, 50 रुपये लग जाए, लेकिन भाई मुझे पार्किंग चाहिए। मैं कहीं यहाँ वहाँ पार्क करके नहीं छोड़ देता। अगर आप में से कोई यहाँ ऐसा है जो यहाँ वहाँ पार्क करके छोड़ देता है एंड टेंशन फ्री होता है, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। लेकिन मेरे से नहीं होता। अगर मैं किसी का भी काम से जा रहा हूँ तो मुझे पार्किंग प्रॉपर चाहिए। भले मेरे से 50 रुपये ले ले, 100 रुपये ले ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे टेंशन फ्री चाहिए। कई जगह मुझे पता है कि बहुत ओवर प्राइस्ड पार्किंग है, फिर भी मैं टेंशन फ्री, क्योंकि मैं फॉर एग्जांपल मैं किसी काम के लिए गया एंड मेरे दिमाग उस पर सेट हो, अरे मेरी यार गाड़ी कहीं वहाँ से गाड़ी टो ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो आप इस पार्किंग का खर्चा भी कोई छोटा मोटा आज के टाइम नहीं आता, खर्चा के अंदर ही आता है, जो हम नहीं जोड़ते हैं गाड़ी लेने टाइम, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मेंटेनेंस है। भाई कार की मेंटेनेंस भी ना बहुत अच्छी कॉस्टिंग खाती है, जो इंसान को पता नहीं चलता टेक्निकली, ठीक है। जब आप गाड़ी लेते हो तो आप उतना नहीं सोचते हो कि इसकी मेंटेनेंस क्या है, इसकी मेंटेनेंस क्या है। मतलब 10 लाख तक कोई गाड़ी ले रहा है, क्या सोचेगा इसका मेंटेनेंस क्या है। तो मेंटेनेंस भी अच्छा खासा आपके ऊपर बोझ डाल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा है कि साल में 5 से 6 हज़ार रुपये मिनिमम रख लो आप एक हैचबैक का, ये छोटी मारुति का कोई या हुंडई का कोई या टाटा का किसी भी कार का मेंटेनेंस 5 से 6 हज़ार रुपये आपको लग ही जाएंगे।
आपका फ्री हो या ना हो तब भी, ठीक है, मिनिमम तो साल का 5,000 रुपये ये भी आपके खर्चे में, आपकी कॉस्टिंग में आती है पर ईयर, एक्सेप्ट टू फ्यूल एंड ईएमआई में बता रहा हूँ ये सारे खर्चे, ठीक है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है कि भाई ये सब भी खर्चे मुझे देना है, आपकी गाड़ी चले ना चले आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मेंटेनेंस आपको देना ही पड़ता है, जैसे इंश्योरेंस देना ही पड़ता है, आपकी गाड़ी चले ना चले, टाइम खत्म, इंश्योरेंस यू हैव टू पे, राइट। तो इस वजह से आप इसको भी अपना एक अच्छा खासा जोड़ के चलो अपने हिसाब से। अब एक खर्चा मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ, ये ऑप्शनल है, वो है सफाई वाला। 400 या 500 रुपये महीने लगता है, वो आपकी गाड़ी डेली सुबह आके साफ करके जाता है। तो मुझे पता नहीं ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, मतलब बट मैंने 100 में से 50 से 60 लोगों को देखा है जिनके पास भी कार है, मतलब जिनको मैं जानता हूँ। 100 में से 60 नहीं, छोड़ो, मैं 80 लोगों का बता रहा हूँ, दे बिलोंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, उनके पास वैगनार है, उनके पास नॉर्मल सी कार है, मतलब अंदर 10 लाख की कार है, लेकिन भाई वो इसका खर्चा देते हैं। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, मेरी सिस्टर जो मुंबई में रहती है, दे आर यूजिंग लोकल ट्रेन्स वहाँ पे, लेकिन वो 400 या 500 रुपये महीना पे करते हैं कार को, सिर्फ खड़ी कार है उसको सफाई करने के लिए। वो निकलती कब है? 2 वीकेंड पे एक बार। तो ये सिनेरियो है। तो आपको साल में 5 से 6 हज़ार रुपये सफाई वाले पे खर्च करना पड़ता है। ये भी आपका एक एक्सपेंस में ऐड हो जाता है, जो हम कार लेने से पहले सोचते हैं या नहीं सोचते पता नहीं, ठीक है। बट मैं यहाँ पे एड्रेस कर रहा हूँ मिडिल क्लास फैमिली को, जो पहली बार कार परचेस कर रहे हैं, मे बी उनको चीज़ नहीं पता होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम नहीं सोचते हैं कार लेने से पहले। तो अगर आप अंडर 10 लाख कार ले रहे हो भाई, तो एक चीज़ तो डिफाइन कर लो कि यू हैव टू पे 30 to 35K पर एनम आफ्टर पेट्रोल, ठीक है। पेट्रोल तो भाई जितना चलाओगे उतना देना पड़ेगा, अदरवाइज इंश्योरेंस आपको देना पड़ेगा, मेंटेनेंस देना पड़ेगा, सफाई वाला इज ऑप्शनल, एंड चलान एंड पार्किंग वगैरह सब कुछ ले लो भाई। 30 से 35 हज़ार साल का आपको कार पे खर्च करना पड़ेगा, ऑल दो इफ़ योर कार इज पार्क्ड, ठीक है, चला रहे हो फिर तो बात ही छोड़ दो। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना था कि एक मिडिल क्लास फैमिली जब कार लेने जाती है ना, तो बहुत सोच समझ के हम कार लेते हैं कि अगले 10 साल चलाएंगे, ये वो, ऐसा तो है नहीं आज खरीद लिया फिर कल खरीद लिया, ठीक है। जिनके पास पैसा है वो तो कुछ भी कर सकते हैं उनके, बट जो मिडिल क्लास फैमिली है भाई, वो सोच समझ के लेती है कि उनको एक कार चाहिए, अपने फैमिली के लिए चाहिए। तो गाइज आप हमेशा ट्राई करो कि अगर आप 10 लाख का बजट है तो आप ट्राई करो कि उसके कम में आपको कार मिल जाए, ठीक है, या उतने में मिल जाए, उससे ज़्यादा कभी मत जाओ। क्योंकि आप जब गाड़ी लेने जाते हो ना, मैं बता रहा हूँ आपको कि 8 से 9 लाख रुपए आपका 9 लाख आपका बजट है ना, वो पहुँचते 11 पहुँच जाती है। क्यों? जब आप वहाँ पहुँचते हो तो सेल्स पर्सन बोलते हैं सर क्या होगा, 1 लाख का कितना EMI रहेगा, 1000 रुपये, एंड 1 लाख में आपको देता है, अरे यार बलिनो से सियाज मिल रहा है मेरे को, मैं सियाज लेता हूँ। भाई जितना महंगा कार उतना ज़्यादा खर्चा, ठीक है, ये भी याद रखना। ये कोई नहीं बताता आपको कि अगर आप बलिनो का जो मेंटेनेंस है वो कम है एंड XL6 हो गया या फिर उसके ऊपर सियाज हो गया, इनका मेंटेनेंस ज़्यादा है, वो चीज़ आपको परचेस करने टाइम में नहीं बताया जाता। तो जितना कम खर्चा होगा उतना बेटर है आपके लिए, खास करके तब जब आपकी गाड़ी सिर्फ फैमिली आउटिंग के लिए यूज़ होती है, ऑफिस के लिए यूज़ होती है तो एक अलग सिनेरियो है उसका, क्योंकि कार से आप प्रॉपर्ली कुछ आपको मिल रहा है, प्रॉपर्ली आप कार को ड्राइव करो। बट फैमिली आउटिंग के लिए भाई कार बहुत ही कम चलती है। लिटरली मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 3 ईयर्स हो गए मेरी सिस्टर के पास बलिनो है, एंड 3 साल में भाई वो 10,000 भी नहीं चली। सोच लो आप, क्योंकि वो लोग ऑफिस नहीं जाते कार से, दे यूजिंग लोकल मेट्रो। तो ये वाली बात है, अगर आप कार लेने का सोच रहे हो तो सारा सिनेरियो सोच के लो कि आपका पर्पस क्या है कार लेने का। ओके, तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करें एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।